हेलो व्यूअर्स, आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेटर्स। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। आइए आज हम देखते हैं, आपको घबराना नहीं है। ये हमने बहुत ही आसान भाषा में उदाहरण सहित आपको समझाने का कोशिश किया है। आप देखेंगे कि कुछ ऑपरेटर्स तो वैसा ही है जैसा हम लोग पहले से जानते हैं, जैसे कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ नए तरह के भी ऑपरेटर्स आपको काम आएंगे, जैसे इसे हम लोग इंटीजर डिवीजन, मॉडुलस डिवीजन वगैरह कहते हैं। ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है? ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन द ऑपरेंड एंड प्रोवाइड ए मीनिंगफुल रिजल्ट। यहाँ पर दो शब्द है, ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। मान लो कि दो संख्याओं को जोड़ना है, तो संख्या हो गया ऑपरेंड, जोड़ने का जो सिंबल है वो सिंबल हो जाएगा आपका ऑपरेटर। तो 2 + 3 अगर हमें करना है तो 2 और 3 को हम लोग ऑपरेंड कहेंगे और प्लस को हम लोग ऑपरेटर कहेंगे। तो स्वाभाविक है ऑपरेटर अप्लाई करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेंड चाहिए। अगर 2 संख्या को जोड़ना है, 3 संख्या को जोड़ना है तो कम से कम 2 तो चाहिए ही चाहिए। तो आप ध्यान एन ऑपरेंड मेक्स एन एक्सप्रेशन विच रिटर्न्स टू द कंप्यूटेड रिजल्ट्स। तो वैलिड कॉम्बिनेशंस का क्या मतलब है ना? वैलिड कॉम्बिनेशंस अगर रहेगा मतलब ऑपरेशन कैसे करना है, लिखने का जो सिंटैक्स है वो सही हो। हमेशा की तरह आपको याद रखना होगा, जब कभी भी आप ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो ऑपरेटर का मीनिंग क्या है, वह क्या काम करेगा, ऑपरेटर किस प्रकार का डेटा कंज्यूम कर रहा है और किस तरह का उसका रिजल्ट आएगा। अन्य ऑपरेटर की तरह प्रेसिडेंस क्या है? प्रेसिडेंस मतलब आप बॉडमास रूल जान रहे हो तो पहले वो ब्रैकेट के अनुसार काम करेगा, फिर ऑफ, फिर डिवीजन और फिर मल्टीप्लिकेशंस एंड दिस वन। यही है आपका प्रेसिडेंस और दिस वन। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ध्यान से देखिए, जोड़, घटाव, गुणा, भाग आप जानते हैं। पाइथन में भी ये चीज़ उसी तरह से काम करता है जैसा कि आप पहले। यहाँ आप पाइथन में कुछ नए तरह के ऑपरेटर देखोगे, जानते थे उसी तरह से यहाँ भी काम आएगा। एडिशन ऑपरेटर स्वाभाविक है, 2 संख्याओं को जोड़ना है, कम से कम 2 आर्गूमेंट तो चाहिए ही। आर्गूमेंट जो है इंटीजर्स भी हो सकता है, फ्लोट्स भी हो सकता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आपको हमने बतलाया था कि डेटा हमारा इंटीजर्स भी हो सकता है, फ्लोट्स भी हो सकता है। इट प्रोड्यूसेस द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द 2 आर्गूमेंट्स, और आर्गूमेंट दोनों का दोनों अगर इंटीजर रहेगा तो रिजल्ट्स भी आपका इंटीजर्स रहेगा, एक भी अगर फ्लोटिंग रहा तो रिजल्ट विल बी फ्लोटिंग। सो लोएस्ट प्रायोरिटी ऑफ दिस वन, बॉडमास रूल में क्या है? ब्रैकेट है, ऑफ है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशंस है, तब अंतिम में एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रेसिडेंस कहते हैं कि सबसे कम है। कुछ और फैमिलियर जिसके बारे में आप जानते हैं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सभी उसी तरह से काम करते हैं। अगर दोनों इंटीजर्स है तो रिजल्ट इंटीजर्स होगा, दोनों में से कोई एक फ्लोट है तो रिजल्ट फ्लोट होगा। प्रेसिडेंस उसी तरह से होता है जैसे कि अदर्स मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का रहता है। ध्यान रखो कि अगर a + b + c किया, कुछ आपने ब्रैकेट यूज़ नहीं किया तो ऑटोमेटिक वे में पहले ये पहला 2 को ऐड करेगा, उसके रिजल्ट में तीसरा को डालता है। अब यहाँ से आप एक नए तरह का ऑपरेटर देखोगे, इसे कहते हैं इट इज़ सिमिलर टू डिवीजन बट ऑलवेज गिव्स द होल नंबर। इसे हम इंटीजर डिवीजन भी कहते हैं। ध्यान से देखिए, 5 इंटीजर डिवीजन 4, तो वास्तव में आंसर इसका कितना आएगा? 1.25। लेकिन जब आप इस ऑपरेटर्स को यूज़ करोगे तो आंसर विल बी जस्ट 1। 5 ये तुम्हारा फ्लोटिंग का है, अगेन इट विल बी 1.0। वास्तव में डिवीजन जब आप करते हो तब तो 1.25 है, लेकिन ये इंटीजर डिवीजन में सिर्फ वो कोसेंट के बारे में बतलाता है। इसे हम लोग कहते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। इट गिव्स द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन ऑपरेटर, जिसे हम शेष कहते हैं। मान लो कि 13 मॉडुलस 4 है तो 4 से आप डिवाइड करो, 4 3 = 12 और रिमाइंडर कितना हो गया? 1। इसीलिए 13 मॉडुलस 4 का मतलब 1 होता है, इट इज़ द रिमाइंडर। 8 में जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? रिमाइंडर 4 2 = 8, रिमाइंडर इज 0।
सो दीज टू ऑपरेटर्स, उसका भी प्रेसिडेंस वही होता है जैसे हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स का रहेगा। ध्यान से देखिए, यहाँ आप क्या देख रहे हो, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ सिंपल डिवीजन, 7 डिवाइडेड बाई 5। कितना आंसर आएगा जी, जल्दी से बतलाओ। 5 1 जा 5, 2 बचा 2 0, 5 1 5 4 जा 20, मतलब सिंपल डिवीजन में इसका आंसर आ जाएगा 1.4। बट जब आप इंटीजर डिवीजन करोगे तो क्या आंसर आएगा, सिर्फ इंटीजरल पार्ट, मतलब कि 1। 2 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो आंसर इसका 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ध्यान से देखिए 0.25। लेकिन इंटीजर डिवीजन करेंगे तो सिर्फ ये इंटीग्रल पार्ट आएगा, मतलब कि 0। ध्यान से देखो, सो इट इज़ द मीनिंग, इट इज़ द डिफरेंस ऑफ सिंपल डिवीजन एंड इंटीग्रल डिवीजन। यहाँ पर ध्यान से देखिए, 4 में 17 से डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट कितना हो गया, 0। अगेन 0 में आप किसी से भी डिवाइड करोगे तो 0। सो इट ऑलवेज एवेलुएट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये ऐसा नहीं कि पहले इससे इसमें डिवाइड कर देगा फिर इसमें इससे आएगा, हमेशा ये लेफ्ट से राइट में जाएगा। सो रिमाइंडर का मतलब क्या है, दीज आर द होल नंबर्स। ये इंटीजर डिविजन्स को एक बार अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर आपने 128 में 5 से डिवाइड किया तो वास्तव में जनरल डिवीजन हमारा इसी प्रकार से चलता है ना, क्वोशिएंट हो गया 25 और रिमाइंडर हो गया 3। इसी को दर्शाने के लिए पाइथन में 2 स्पेशल तरह के ऑपरेटर आएंगे। पहला जो अभी हमने बतलाया इंट डिवीजन, वह 25 बतलाएगा, मॉडुलस डिवीजन 3 को बतलाता है। सो इंटीजर डिवीजन इज डिवीजन डन विदाउट डेसिमल्स, माइंड करने वाली बात है, एंड द रिमाइंडर इज डिस्कार्डेड। ये इंट डिवीजन्स का वैलिडिटी है, मतलब 0 to 5। ध्यान से देखिए, मॉडुलस डिवीजन, यहाँ हमने क्या कहा, मॉडुलस डिवीजन गिव्स यू द रिमाइंडर। तो 7 में जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना होगा, 5 1 जा 5, रिमाइंडर इज 7 - 5 दैट इज 2। सो यहाँ पर आंसर आएगा 2। यहाँ पर देखो 5 में जब आपने 9 से डिवाइड किया तो 9 से तो होगा ही नहीं, 9 0 0 हो जाएगा, रिमाइंडर विल बी 5। ध्यान से देखो, 16 में 6 से आपने डिवाइड किया, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12 के बाद ये करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, बोलिए जल्दी, वेरी गुड। 23 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20, रिमाइंडर इज 3, वेरी गुड। तो इस तरह से हमारा मॉडुलस ऑपरेटर काम करता है। ये ध्यान से देखो, इट इज़ एन ऑड नंबर, ऑड में 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी ऑलवेज 1। यहाँ पर आंसर देख लो 1। तो इन दिस वे मॉडुलस ऑपरेटर वर्क्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है कि इंट डिवीजन और मॉडुलस डिवीजन क्या है। रिजल्ट ऑफ मॉडुलस ऑपरेटर में हमेशा याद रखना है कि रिमाइंडर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, इट विल बी नेवर लेस देन 0 एंड नॉट मोर देन डिवाइजर -1। मान लो कि 3 से आपने डिवाइड किया तो 3 - 1 2 होगा, तो रिमाइंडर विल बी आइदर 0 और 1 और 2, है ना। 8 में हमने 3 से डिवाइड किया, 3 2 जा 6, रिमाइंडर विल बी 2। 21 में 3 से डिवाइड किया, 3 7 जा 21, रिमाइंडर इज 0। 3 से डिवाइड किया, 3 4 जा 12, रिमाइंडर इज 1। सो रिमाइंडर इज नेवर मोर देन डिवाइजर -1। 3 से आपने था तो 3 से 1 माइनस करोगे तो या तो 0 या तो 1 या तो 2। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। न्यू ऑपरेटर देखेंगे, एक्सपोनेंशिएशन होता है। एक्सपोनेंशियल्स का मतलब आप जानते हो, 5 to the power 3 है, मतलब 5 × 5 × 5। अगर 7 to the power 2 है तो 7 × 7। तो इस तरह से हमारा ये ऑपरेटर है, काम करता है। सो दीज आर द ऑपरेटर्स यूज्ड इन पाइथन। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम आपको कुछ और भी पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में बताएंगे। थैंक यू।